Well, Piyush Goyal has hit out at the opposition after 45 MPs in total got suspended for disrupting the proceedings. Listen in. बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए, उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक, और 11 अन्य सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा जब तक कि उनका केस जो प्रिविलेज कमेटी को रिफर हुआ है प्लेकार्ड लेके आने के कारण, वेल में आने के कारण और व्यवधान करने के कारण ये जो 11 मेंबर्स हैं उनका केस प्रिविलेज कमेटी को रिफर किया गया है. All right, my colleague Manohar Kesri is joining us at this point in time to talk about this. Manohar, बड़ा बवाल, 45 विपक्ष के नेताओं को बर्खास्त कर दिया गया है और केंद्र सरकार कह रही है कि जिस तरीके से आज बदतमीजी की गई सदन में, ऐसी कार्रवाई में ऐसा ही होता है. देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही पीयूष गोयल ने बयान दिया है और कहा है कि लगातार विपक्षी पार्टियों की ओर से राज्यसभा में हंगामा किया जा रहा था और जो पब्लिक इम्पोर्टेंस रिलेटेड बिल है उसमें अवरोध डाल रहे थे, चर्चा नहीं होने दे रहा था. और इसके बाद खास करके उन्होंने कहा कि जब सर्वदलीय बैठक में जिक्र हो चुका था कि प्ले कार्ड लेकर के कोई नहीं जाएगा, तो फिर विपक्षी पार्टियां कैसे प्ले कार्ड लेकर के गई. इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बात कही कि ये सारी चीजें जो है राहुल गांधी और उनके लोगों की प्री प्लान स्ट्रेटजी है. साथ ही साथ पीयूष गोयल ने विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला और उन्होंने कहा कि जब ओबीसी और महिलाओं के संबंधित कोई मामले आते हैं या बिल आता है तो अपोजिशन नहीं चाहता है कि उनसे रिगार्डिंग सरकार जो है सो उनको फायदा पहुंचाए या उनसे संबंधित जो है सो बिल पास करें. तो इस तरह से पीयूष गोयल ने राहुल गांधी और तमाम विपक्षों पर हमला बोला. जी मनोहर, इस जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.